प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु के नाम से सुरक्षित होंगे। आप सबको प्रभु आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो है प्रार्थना। और हम सब जानते हैं प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हथियार है। दोस्तों, बिना हिम्मत हारे हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रार्थना के द्वारा बहुत बार परमेश्वर के निर्णय बदल जाते हैं। प्रार्थना के माध्यम से ही हम अपने विनती और निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और इस जीवन की कठिनाइयों से गुजरने की सामर्थ्य परमेश्वर से हासिल करते हैं। दोस्तों, बाइबल के नए नियम में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है। ये दृष्टांत हम लूका की पुस्तक अध्याय 18 में पढ़ते हैं, एक विधवा स्त्री और अन्यायी न्यायाधीश के बारे में। दोस्तों, इस कहानी को तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं इस कहानी को दोहराना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जिसको ना परमेश्वर का डर था और ना लोगों की परवाह थी। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका। वह न्यायी कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में उसने सोचा कि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे बार बार आकर तंग करती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुका ही दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने लोगों से कहा, तुम लोगों ने सुना कि ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? दोस्तों, प्रभु यीशु ने लोगों को एक विधवा का दृष्टांत सुनाया और इस विधवा के लिए न्याय का एकमात्र सहारा केवल वही अधर्मी न्यायाधीश था। ये न्यायाधीश बहुत क्रूर और स्वार्थी था। उसको किसी की चिंता नहीं थी। वो सिर्फ मजे की जिंदगी गुजारने में ही व्यस्त रहता था। ये जानते हुए भी कि न्यायाधीश कठोर और लोभी है, तो भी वह स्त्री बार बार उसी के पास जाती, क्योंकि उसका न्याय केवल वो ही कर सकता था। और इस कारण न्याय की याचना करने के लिए वह उसी के पास जाती थी। दोस्तों, न्यायाधीश ने सोचा होगा, इसका न्याय करके मुझे क्या लाभ होगा? अगर मैं इसका न्याय ना भी करूं तो ये मेरा क्या कर लेगी? लेकिन मेरे प्रियो, विधवा ने हिम्मत नहीं हारी। लज्जा अपमान को पीछे छोड़कर वह बार बार न्यायाधीश के सामने जाती और अपने लिए न्याय मांगती। विधवा के निरंतर प्रयास और उसके न्याय की भावना को ध्यान में रखकर अधर्मी न्यायाधीश ने उसे न्याय चुकाने का वचन दिया। दोस्तों, इस दृष्टांत में न्यायाधीश तो अधर्मी था, लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धर्मी है। वह स्वार्थी था, परंतु हमारा परमेश्वर दयालु है। उसने विधवा की याचना पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे किसी की भी चिंता नहीं थी, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हमारा परमेश्वर हमारी विनती और निवेदन सुनता है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। न्यायाधीश विधवा से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए अंत में उसने विधवा के निवेदन को स्वीकार कर लिया। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना द्वारा निरंतर उससे बातें करें और हमारा रिश्ता निरंतर उसके साथ बना रहे। न्यायाधीश विधवा की दुहाई सुनना ही नहीं चाहता था, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हर वक्त अपने भक्तों की
दुहाई सुनता है। मेरे प्रियो, जब एक अधर्मी न्यायाधीश विधवा के लगातार किए जाने वाले निवेदन को ठुकरा नहीं सका, तो हमारा परमेश्वर जो धर्मी, न्यायी, अनुग्रहकारी और दयालु है, तो क्या वो अपने भक्तों की प्रार्थना नहीं सुनेगा? वो हमारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर हमें जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि बहुत बार परमेश्वर हमारे विश्वास एवं धीरज को परखने के लिए भी देर करता है। मेरे प्रियो, ये उसकी प्रतिज्ञा भी है कि वह अपने भक्तों की दुहाई सुनेगा और उनके न्याय में देर नहीं करेगा और वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। कुलुसियों 4:2 में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग निरंतर उससे प्रार्थना करें, क्योंकि उसने वायदा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन हम लूका 11:9 और 10 में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आखिर में कहना चाहती हूँ, उस विधवा औरत के पास न्याय के लिए प्रयास करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उसने इस प्रयास में कोई कसर नहीं रखी। निराश होकर या हिम्मत हारकर यदि वह प्रयास करना छोड़कर घर बैठकर रोती रहती, तो शायद उसे कभी भी न्याय नहीं मिलता। वह हर रोज न्यायाधीश के पास जाती रही, इसलिए उसे न्याय मिला। दोस्तों, इस दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रार्थना के साथ प्रयास भी आवश्यक है। बिना प्रयास किए सिर्फ प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं। मेरे प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना करना है और हार नहीं मानना है, तभी हमारे प्रयासों को परमेश्वर आशीषित करेगा। प्रभु इस वीडियो द्वारा आपको आशीष दे और आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे। आमीन।